हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके एस एस बी अड्डा 614। सो गाइस, यहाँ पे आज ये मेरा फाइनल लेक्चर है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का। यहाँ पे ठीक है, मैंने आपके साथ 5 पार्ट आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस के मैंने काफ़ी अच्छी तरह से आपको पढ़ाया हुआ है। जिसको कोई भी डाउट होता है वो यहाँ पे मेरा यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप वो यहाँ पे ज्वाइन कर ले। ठीक है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ही आप एक ऐसा सोर्स है यहाँ पे आप मुझे अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हो जिसके ऊपर आपको डाउट है। यहाँ पे मैं 24 आवर्स यहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मैसेज करता है तो उसको उसी टाइम रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा मुझे आप बता देना, थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, मैं आपको बट फिर भी करके बता दूंगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आज वाला जो लेक्चर है वो मेरा डिस्काउंट का यहाँ पे फाइनल पार्ट है। सेकंड पार्ट जो आपको मैंने कल पढ़ाया था आज उसका लास्ट पार्ट होगा भैया। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क था, जो मैंने आपको दिया था। बोलता मार्क द प्राइस ऑफ ए टेलीविजन इज 18,500। ए डीलर अलोस 2 डिस्काउंट, यहाँ पे 2 डिस्काउंट देता है 20 और 5 का। तो होता कि टेलीविजन कितने का यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा। तो बेटा यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे कल 2 तरीके से क्वेश्चन करवाए थे। यहाँ पे 2 तरह से मैंने बोला कि 18,500 है यहाँ पे, तो पहला डिस्काउंट लगा है 20% का। तो जब मैं इसका 18,500 का जब मैं 20% निकालता हूँ, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो ये तुम्हारा बन जाता है तुम्हारा 1850। हाँ ठीक है, 1850 इंटू 2 करोगे तो ये आपका बन जाएगा पूरा यहाँ पे कितना, ये 0 हो जाएगा, 5 दो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 8 दो 16, 17 हो जाएगा, 2 3 3700। मतलब आपको 3700 इसने आपको डिस्काउंट दे दिया होगा। अब आप देख लो इसमें से यहाँ पे 3700 आप यहाँ पे माइनस कर दो यहाँ पे। ठीक है, ये तुम्हारे कितना हो जाएगा, 15 15 7 के तुम्हारे पास 8 बचते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 में से 3 के, तो यहाँ पे बचेगा यहाँ पे 14,800। तो ठीक है, 14,800 की उसने आपको बेची होगी चीज़। ठीक है, 14,000 आपको कब बेची, जब उसको एक डिस्काउंट दिया 20% का। वो होता है एक और डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे आगे 5% का, वो इसके ऊपर मिलेगा। तो इसका यहाँ पे 5% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14,800 का जब 5% निकालूंगा। ठीक है, इजीली आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे 8 5 40 होते हैं, 5 का 20 और ये 4 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और 5 1 5 5 और 2 कितना हो जाएगा 740 रुपये उसने आपको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, जब आपने 14,800 का यहाँ पे 5% निकाला तो 740 रुपये डिस्काउंट है। तो 14800 में से जब आप 740 निकालते हो, ठीक है, 800 में से 740 निकालते हो, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना आएगा, तुम्हारा ये इतना बचेगा। तो दैट इज़ फाइनल आंसर कितना हो जाएगा आपका भाई, 14,060 रुपये की वो चीज़ उसने बेची है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा कि ठीक है कि टेलीविज़न अब कितने का अवेलेबल है, 14,060 रुपये का है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट आपको लगता है यहाँ पे मार्क्ड प्राइस के ऊपर। तो मार्क्ड प्राइस ये थी, 20% का डिस्काउंट लगा तो उसने कितना छोड़ दिया आपको, 3700 छोड़ दिया, और उसने 14,800 की आपको चीज़ बेच दिया भाई। ठीक है, फिर आगे उसको 5% का डिस्काउंट लगा, वो इसके ऊपर लगेगा जिसके ऊपर ऑलरेडी डिस्काउंट लगा है। तो फिर आगे उसने 740 रुपये आपको छोड़ दिए, तो फाइनल आपको दिए हैं उसने 14,060 रुपये का। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और था शायद, आई थिंक, हाँ ये क्वेश्चन था आपका, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आपका भी। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक बार आपको यहाँ पे दे देता है डिस्काउंट और उसी क्वेश्चन के अंदर आपको दे देता है यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस परसेंट, बट हमेशा प्रॉफिट ही होगा इस क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट के साथ। बोलता है द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन आर्टिकल इज ₹900। जो कॉस्ट प्राइस रही है मैन्युफैक्चरिंग वो चीज़ होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैं सपोज करूँ कि यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे चीज़ बन रही है। ठीक है, ये बन के योग आएगी, ये कहाँ पे आएगी, ये आएगी शॉप के ऊपर। ठीक है, शॉपकीपर ने इससे कुछ चीज़ लिया होगा, वो इसकी सीपी रहती है शॉपकीपर की, और इसने इसको बेचा है वो इसकी एसपी रहती है। सपोज करो कि एक शॉपकीपर ने है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसकी पड़ी है यहाँ पे 100 रुपया। जब वो अपनी दुकान के अंदर वही चीज़ लाएगा तो क्या वो 100 रुपये की ही यहाँ पे बेचेगा आपको। ठीक है, वो आपको 100 रुपये की नहीं बेचेगा, इसके ऊपर वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा कुछ अपना यहाँ पे प्राइस लगाएगा जिसको आप बोलते हो MRP। जिसको आप बोलते हो क्या, MRP, वो अपना MRP लगाएगा। सपोज यहाँ पे 600 उसने और बता दिया, ठीक है, इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे उसने कितना MRP कर दिया, यहाँ पे 700 रुपये कर दिया। ठीक है, फिर बोलता है कि यहाँ पे 700 रुपये के ऊपर अगर मैं इसको 10% डिस्काउंट दे भी दूँ ना, तब भी मुझे हमेशा क्या होगा, दुकानदार को प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, तो बोलता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रही है वो है 900, मतलब आपको जो दिया है वो क्या दिया आपको, CP दिया हुआ। CP कितना दिया आपको, ठीक है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ आपको कितना, 900। तो पहली बार बोला कि द ट्रेडर वांट्स टू गेन 25%।
ठीक है, ट्रेडर को क्या गेन करना है, 25% गेन करना हुआ था, 25% प्रॉफिट गेन करना है। कब? आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%, जब वो डिस्काउंट दे आपको कितना, 10%। तो अब फटाफट क्वेश्चन करने की ये टेक्निक यही है कि 25% आपको याद होना चाहिए फ्रैक्शन पार्ट, और 10% का फ्रैक्शन पार्ट आपको याद होना चाहिए। 25 का होता है ये 1/4, और ये 10% का होता है यहाँ पे 1/10। अब आपको पता है ये प्रॉफिट और लॉस है, तो यहाँ पे ये नीचे क्या होगा, सीपी होगा। अब ये डिस्काउंट चल रहा है, तो ये डिस्काउंट हमें किसके ऊपर मिलता है, एमपी के ऊपर मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन एमपी। अब ये ऊपर वाला एक ही होता है, वो होता है ये वाला प्रॉफिट। ठीक है, अगर इधर लॉस होगा तो ये एक लॉस हो जाएगा, अगर एक ये प्रॉफिट है तो ये अगर ये एक क्या हो जाएगा, एक प्रॉफिट हो जाएगा। 4 रुपये की कोई मेरी अपनी चीज़ थी, जब मैंने बेचा 1 रुपया मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिला, एक्स्ट्रा मिला है, तो मैंने अपनी सीपी से यहाँ पे क्या किया है, एक इंक्रीज कर ली है वैल्यू, दैट इज 5, तभी तो मुझे प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, उधर क्या हो रहा है, इस साइड क्या हो रहा है कि देखो भाई ये 10 तुम्हारा क्या है, एमपी है, और ये एक तुम्हारा क्या हुआ, यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्काउंट, तो एक तुम्हें डिस्काउंट दे दिया। 10 रुपये तुम्हारा पेन का प्राइस था दुकान के ऊपर, जब आप गए तो दुकानदार ने बोला चलो 1 रुपया मुझे कम दे दो, मैं तुम्हें 1 रुपया यहाँ पे छूट दे रहा हूँ। तो कितने की बेच दी दुकानदार ने, आप बोलोगे सर 9 की बेच दी। अब देख लेते हैं यहाँ पे पैसे किसके हैं, 900 के हैं। तो यहाँ पे मतलब ये सीपी है ना, ये एक्चुअल सीपी, ये सीपी नहीं है तुम्हारी, सीपी रेशो एसपी कितनी है आपके पास, सीपी के पास कितने पार्ट है भाई, 4 पार्ट है, और सेलिंग प्राइस के पास कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट का। इधर इधर भी तुम्हारी रेशो बनेगी, इधर क्या बनेगी, एसपी रेशो एमपी, एसपी रेशो एमपी। एसपी कितना तुम्हारा 9 है, और एमपी तुम्हारे पास कितना यहाँ पे 10 है यहाँ पे। अच्छा देखना भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर पढ़ा होगा, ए रेशियो बी इतना इतना है और बी रेशियो सी इतना इतना है, तो ए बी सी निकालना है। तो यहाँ पे देखो मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि ये सेलिंग प्राइस हो, ये सेलिंग प्राइस कॉमन है, तो मतलब ये नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ पे नंबर 5 है और यहाँ पे नंबर क्या है, 9 है। तो मैंने किया कि जो ये वाला सेलिंग प्राइस है इसको इधर वाले के साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ऊपर ये वाला ये इधर वाला सेलिंग प्राइस है उसको यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा भाई, यहाँ पे 9 चौका कितना हो जाएगा, 36 तुम्हारा सीपी हो जाएगा, और 5 9 कितना हो जाएगा, 45 तुम्हारा एसपी हो जाएगा। ये 5 9 कितना हो जाएगा, 45 तुम्हारा सीपी एसपी हो जाएगा, और ये 50 तुम्हारा क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। यहाँ पे देखना एसपी और एसपी सेम हो गया, तो एसपी जब सेम हो तो एक ही वैल्यू होती है, मतलब सीपी आपका 36 है, एसपी आपका यहाँ पे 45 है, और यहाँ पे 50 आपका एमपी है यहाँ पे। ठीक है, ये तुम्हारा एमपी है, ये तुम्हारा यहाँ पे एसपी है, और ये तुम्हारा यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पे चीज़ देखो भाई, रेशियो प्रोपोर्शन के हम करते थे, जब हमने रेशियो निकाल ली तो हम देखते थे पैसे किसके दिए हों। पैसे मैंने यहाँ पे साइड पे रखे हों, किसके दिए हैं, सीपी। तो मेरे पास सीपी के पास आर्टिकल कितने हैं, 36। अब देखना भाई ये 36 आर्टिकल, 36 सीपी के आर्टिकल हैं, जिसका ये कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे, 900 है। ये 36 सीपी है मेरे पास यहाँ पे, जिसके आर्टिकल कितने हैं, 900 है। तो एक आर्टिकल मुझे कितने का पड़ा होगा, 900/36 का पड़ा होगा। ठीक है जी। और जब आप इसको काटोगे तो आप जब ये काट लेना, 3 से काटो, ये 3 1 3, ये 3 2 से 6, ये तुम्हारा 300 से कट जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा 4 से कट जाएगा, ये तुम्हारा 100 से कट जाएगा, फिर से 3 से, ये 4 से तुम्हारा 25 टाइम कट जाएगा। तो मतलब एक ऑरेंज आपको पड़ रहा है यहाँ पे 25 का, एक ऑरेंज का प्राइस पड़ा है 25 का। निकालना क्या है, मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस कौन सा भाई, मार्क्ड प्राइस के पास कितने ऑरेंज है यहाँ पे, 50 ऑरेंज है भाई। ठीक है, मार्क्ड प्राइस के पास कितने ऑरेंज है, 50 ऑरेंज है यहाँ पे। तो एक ऑरेंज यहाँ पे 25 रुपये का मिल रहा है, तो 50 ऑरेंज कितने का प्राइस होगा, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, ये तुम्हारा 1250 आंसर आ जाएगा। तो मार्क्ड प्राइस क्या रही है, 1250, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर भाई। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा भाई। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को यहाँ पे फिर से पॉज करके बैक करके ये कंसेप्ट देखना जो मैंने अभी आपको ये वाला समझाया है। अगर ये नहीं आएगा तो आपको अभी तक मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट आपको समझ नहीं आया अभी तक। ठीक है, ये आएगा तो ही यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन की समझ आई होगी, अदरवाइज यहाँ पे कोई क्वेश्चन की समझ आपको नहीं आई होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं कुछ अगले कंसेप्ट के ऊपर। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इसको मार्क कर लेना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, यहाँ बोल रहा है ए डीलर मार्क हिज गुड एट 35% अबव द सीपी। एक कोई डीलर है यहाँ पे, वो क्या करता है यहाँ पे कि जितना उसने कॉस्ट प्राइस लाया था मैन्युफैक्चर से,
जब वो अपनी दुकान के ऊपर लेके आया तो उसने यहाँ पे 35% अबव उसने क्या किया, मार्क कर दिया, मतलब एमपी उसने 30% बढ़ा दिया। मैंने वही एग्जांपल लेके चलता हूँ, ये मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे दुकानदार और ये यहाँ पे कस्टमर है भाई, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर है, ये शॉपकीपर है और ये आपके क्या है, कस्टमर है। जो ये चीज़ इधर से लाएगा वो इसकी क्या रहती है, सीपी, ठीक है। सपोज करो इसने ये 100 रुपया लाया था, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जब ये दुकान के ऊपर चीज़ अब आ गई, यहाँ से उठाई और दुकान के अंदर आ गई, तो ये चीज़ 100 की ही नहीं रही, ये इसके ऊपर उसने एक्स्ट्रा यहाँ पे 700 लगा दिया, अब उसने क्या कर दिया, 800 की कर दी, ठीक है। फिर दुकानदार को कस्टमर को बोलता है यहाँ पे कि तुम चलो डिस्काउंट ले लो, यहाँ पे 10% का तुम्हें डिस्काउंट भी दे देता हूँ, और जो कस्टमर होता है वो बड़ा खुश हो जाता है कि 10% मुझे छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं, फिर भी यहाँ पे दुकानदार को ना प्रॉफिट ही हुआ होगा। वो देखो कैसे होता है, डीलर मार्क हिज गुड 35% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपको पता है, मैं बोलता हूँ कि जहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं पता वहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या लेनी होती है, 100। सीपी मैंने ले ली 100, क्योंकि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो इस सीपी के ऊपर होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसने जो मार्क्ड प्राइस है वो 35% यहाँ पे इंक्रीज किया है, ठीक है, अपने सीपी से। अगर सीपी उसकी यहाँ पे 100 थी पहले, ठीक है, अब उसने जब दुकान के ऊपर चीज़ लाया तो उसने यहाँ पे कितना यहाँ पे मार्कअप कर दिया, यहाँ पे 35% का एक्स्ट्रा मार्कअप लगा दिया। तो यहाँ पे कितना एमपी हो गया, अब वही चीज़ का कितना एमपी कर दिया होगा उसने, आप बोलोगे सर 135। अब उसका एमपी कितना हो गया भाई, 135 उसका क्या हो गया, एमपी हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, एंड लो ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क्ड प्राइस भाई, और 20% का डिस्काउंट भी दे रहा भाई, किसको, मार्क्ड प्राइस के ऊपर 20% का डिस्काउंट भी दे रहा, और बोल रहा है फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, कि उसको कितना गेन या कितना लॉस हुआ होगा ये बताना है परसेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा ये देखना, अब डिस्काउंट दे रहा है 20% का, ये डिस्काउंट तुम्हें कहाँ पे लगेगा भाई, ये डिस्काउंट तुम्हें लगेगा किसके ऊपर, एमपी के ऊपर, क्योंकि डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन एमपी। तो एमपी कितना अब तुम्हारा 135 एमपी है, अब इसके ऊपर तुम्हें कितना लग रहा है, 20% का यहाँ पे कितना लगा दिया, डिस्काउंट लगा गया। तो 135 का जब मैं यहाँ पे 20% निकालता हूँ तुम्हारा, ठीक है, तो ये तुम्हारा 2 से 5 टाइम, ये तुम्हारा 5 से 2 टाइम कितना होता है, 10 होता है, और 7 5 कितना होता है, 35 होता है। मतलब -27 रुपये आपको डिस्काउंट दिया उसने, -27 रुपये आपको छोड़ दिया। 135 यहाँ पे उसकी क्या थी, एमपी थी, और यहाँ पे उसने क्या कर दिया, आपको 27 रुपये और छोड़ रहा है। तो कितने की चीज़ उसने यहाँ पे बेच दिया आपको, वो देख लो भाई। 15 में से जब 7 जाते हैं तो तुम्हारे बच जाते हैं, बचते हैं 8, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे जब मैं 2 में से 2 निकालूँ तो बचते हैं 0, और यहाँ पे 108। 135 में 27 जाते हैं तो तुम्हारे बच जाते हैं 108, ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब मैंने तुम्हें बेटा बोला है कि जब भी कहीं प्रॉफिट और कहीं लॉस होता है, उसके लिए या तो तुम्हें क्या क्या दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो सीपी चाहिए होता है और एक क्या चाहिए होता है, एसपी चाहिए होता है। जब प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे होते हैं हम, तो मुझे एक सीपी चाहिए और एक एसपी चाहिए। सीपी मेरे पास 100 है और एसपी मेरे पास कितना है, 108। अब आप देख सकते हो 100 रुपये की मेरी कोई चीज़ थी जिसको मैंने 108 के अंदर बेच दिया। 100 रुपीज़ की मेरी कोई अपनी चीज़ थी, मैंने उसको 108 में बेच दिया, मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आप बोलोगे सर हमें ना यहाँ पे हो रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो गया, 8 रुपीज़ मुझे प्रॉफिट हुआ। तो मुझे अब आंसर भी क्या निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट 8 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट और लॉस किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर। तो डिनोमिनेटर वैल्यू क्या आएगी, सीपी, और इनटू यहाँ पे 100% लाने के लिए ये 100 से ये 100 कैंसिल, तुम्हारा आंसर कितना आएगा, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ दुकानदार को वहाँ पे, यहाँ पे फिर भी दुकानदार को 8% का प्रॉफिट हो ही गया भाई। ठीक है जी, इतना क्लियर है भाई आपको। अगर नहीं क्लियर है, अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स के अंदर पक्का बताएं, मैं ये वीडियो आपको एक स्पेशली और ला के दे दूंगा भाई। ठीक है जी, इतना क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम एज इट इज, बोलता कि ए सेल फोन वाज मार्क्ड एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। अपनी कॉस्ट प्राइस से क्या हुआ है इस बार, 40% यार उसने क्या कर दिया, ज़्यादा मार्कअप लगा दिया है। तो कितना एमपी कर दिया उसने, अपनी 100 उसकी अपनी थी, 40 से एक्स्ट्रा लेके आया है। तो कितना एमपी कर दिया आर्टिकल का, दैट इज़ 140 एमपी कर दिया। और बोल रहा है
एंड वाज ठीक है गिवन ए डिस्काउंट ऑफ 30% गिवन डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पे उसने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। ये डिस्काउंट तुम्हें किसके ऊपर लगता है, एमपी के ऊपर। कितना डिस्काउंट परसेंट दिया, 30%। तो आप बोल सकते हो सर 140 का जब मैं 30% निकालता हूँ, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये 4 3 कितने होते हैं तुम्हारे 12 होते हैं, 3 1 3, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 42। मतलब जो डिस्काउंट दिया है वो यहाँ पे 42 रुपये का आपको यहाँ पे वैल्यू छोड़ दी उसने भाई, ठीक है जी। तो जब आप यहाँ पे 140 आपका एमपी था तो 42 आपको डिस्काउंट दे दिया उसने, तो उसने आपको कितने की बेच दी फिर चीज़, सेलिंग प्राइस कितना कर दिया, 42 आपको डिस्काउंट दे रहा। तो 140 में से 42 माइनस कर दो तो उसने आपको बेच दिया यहाँ पे 98 रुपीज़ की, यहाँ पे उसने आपको चीज़ बेच दिया है दुकानदार ने। मतलब फाइंड द गेन और लॉस परसेंट मेड बाय शॉपकीपर। दुकानदार को अब यहाँ पे कितना परसेंट प्रॉफिट या कितना परसेंट लॉस हुआ। मैंने बोला प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए तुम्हें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, सीपी एंड एसपी, और वो दोनों चीज़ें यहाँ पे आपके पास हैं। सीपी आपके पास 100 है और एसपी आपके पास कितनी है, 98। अब देखो दुकानदार ने अपनी कोई 100 की चीज़ लाई थी तो उसने यहाँ पे आपको 98 रुपये में दे दिया। अपनी उसकी पड़ी थी 100 रुपये की और आपको दे दी उसने 98 की। तो इट मीन्स यहाँ पे उसने आपको क्या कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लॉस पे बेच दिया है दुकानदार ने। कितने लॉस के ऊपर बेची है, 2 के लॉस के ऊपर बेच दी। देखो उसकी 100 की आई थी, 98 की बेची है उसने। तो अब मुझे लॉस परसेंट निकालना पड़ेगा। तो लॉस परसेंट कितना कि कितना लॉस हुआ, 2 का लॉस हुआ। ये लॉस किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर होता है, और यहाँ पे इनटू कितना हो जाएगा 100। तो उसको यहाँ पे कितना परसेंट लॉस हुआ, यहाँ पे 2% का उसको लॉस हो गया बेटा, ठीक है। इतना क्लियर है भाई। चलो अब आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन के आगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे पहले आया हुआ पेपर के अंदर बोल रहा है ए सेलर इंक्रीज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 30%। ठीक है, एक सेलर ने क्या किया, अपनी कॉस्ट प्राइस से यहाँ पे कोई आर्टिकल यहाँ पे 30% इंक्रीज कर दिया है एंड फिक्स द मार्क्ड प्राइस एज ₹286, और अपना प्राइस क्या कर दिया इसने, फिक्स कर दिया। बट ड्यूरिंग द सेल ही गिव 10% डिस्काउंट टू परचेजर। ठीक है, जिसने यो परचेजर किए थे कस्टमर, उसको 10% का यहाँ पे ये डिस्काउंट दे रहा है। तो बोलता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मैंने तुम्हें बोला एक तो तुम्हें सीपी चाहिए और एक क्या चाहिए, एसपी चाहिए। ठीक है जी, एमपी तुम्हें नहीं चाहिए भाई, और ना मुझे एमपी के ये पैसे दिए हैं, ये भी मेरे लिए यहाँ पे ऐसे ही है। ठीक है जी, अब देखना भाई, मैं बोलता हूँ कि अगर कोई भी यहाँ पे सीपी हमारे पास नहीं है बट सीपी उसने इंक्रीज कर दी 30%। पहले उसकी सीपी कितनी थी यार, यहाँ पे देखो 100 सीपी थी, जो उसको पीछे से मैन्युफैक्चर से चीज़ लाया वो 100 सीपी थी। अभी अब दुकान के ऊपर लेके आएगा तो उसको इसने 30% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, मतलब अपना मार्कअप लगा दिया। ठीक है, सीपी अगर 100 थी तो सीपी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती 30% में, 30% सीपी इंक्रीज करके वो चीज़ आती है मार्क्ड प्राइस। वो चीज़ क्या आती है तुम्हारी, मार्क प्राइस आती है। तो 100 का जब 30% निकालोगे तो आप बोलोगे सर ये 130 की इसने एमपी कर दिया, 130 इसने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे एमपी लगा दिया भाई। ठीक है, और फिर बोलता है एंड गिव ए डिस्काउंट ऑफ 10% टू द परचेजर, और 10% का डिस्काउंट दे रहा है। ये डिस्काउंट जो है ये हमें किसके ऊपर लगता है, एमपी के ऊपर लगता है। एमपी आपका 130 है तो इसके ऊपर यहाँ पे डिस्काउंट लगा है 10%। ठीक है, तो 130 का अगर आप 10% निकालो दैट इज 13 ही होता है। ये जीरो से ये वाला, ये वाला, ये वाला कैंसिल। तो यहाँ पे कितना उसने छोड़ दिया आपको, 13 रुपये आपको उसने छोड़ दिया। ठीक है, अब 130 में से 13 रुपये आपको वो छोड़ रहा है, तो आपने देखो कितने की सेल करी होगी, फिर उसने आपको देखना भाई, जब ये 10 में से 3 गए तो तुम्हारे बच जाते हैं 7। ठीक है, यहाँ पे 2 में से 1 गए तो यहाँ पे बच जाए 1, और 117 की उसने आपको बेच दिया भाई। ठीक है, कितने की सेल कर दिया है, 117 की। अब देखो मैंने बोला प्रॉफिट निकालना है तो मुझे सीपी और एसपी चाहिए। सीपी मेरे पास 100 है और एसपी कितनी होगी यहाँ पे, 117 होगी। ठीक है, एसपी मेरे पास कितनी होगी यहाँ पे, एसपी मेरे पास 117 होगी। 100 की चीज़ मेरी अपनी थी, जब मैंने उसको बेचा 117 में बेच गया तो मुझे प्रॉफिट ही हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ मुझे, 17 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 17 का प्रॉफिट हुआ। ये मुझे प्रॉफिट लॉस किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर होता है। परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100, ये वाले 100 और ये वाला 100, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ भाई, 17% का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर भाई। ठीक है जी,
17% का उसको प्रॉफिट हो गया। ये पैसे पूसे मुझे नहीं चाहिए थे। अगर क्वेश्चन परसेंटेज के अंदर पूछा है तो हम परसेंटेज के अंदर इसको आराम से निकाल भी सकते हैं। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, द मर्चेंट परचेज ए रिस्ट वॉच फॉर ₹450, ठीक है, एंड फिक्स इस लिस्ट प्राइस इन सच ए वे दैट आफ्टर लोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ही अर्न्स प्रॉफिट 20%। तो लिस्ट प्राइस निकालना मतलब मार्क्ड प्राइस आपने निकालना भाई। ठीक है जी, यहाँ पे बोल रहा है कि एक मर्चेंट है जिसने यहाँ पे परचेज किया, यहाँ पे मतलब आपको सीपी दिया हुआ कितने का उसने परचेज किया, 450 का उसने परचेज किया हुआ। ठीक है, और उसने ऐसा लिस्ट प्राइस मतलब एमपी ऐसा फिक्स करना है कि उसको 10% डिस्काउंट देने के बाद भी यहाँ पे 20% का प्रॉफिट होना ही चाहिए। ठीक है जी, अब देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोला कि जब भी आपके पास डिस्काउंट और यहाँ पे प्रॉफिट आ जाते हैं सेम जगह, तो उनको यहाँ पे रेशो से करना और एक के पैसे दे दिए जाते हैं, तो रेशो से करना बिल्कुल बेटर रहेगा। डिस्काउंट है तो 10% की वैल्यू होती है 1/10, प्रॉफिट है तो ये 20% का मतलब होता है 1/5। तो अब आपको पता है ये नीचे जो होता है ये होता है एमपी, क्योंकि डिस्काउंट एमपी के ऊपर लगता है, और ये ऊपर होता है यहाँ पे डिस्काउंट, क्योंकि यहाँ से ये वाला पता चलेगा आपको। प्रॉफिट और लॉस आपको पता है सीपी के ऊपर लगता है, और ये एक क्या है यहाँ पे, इसको देखो क्या है, ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है। 10 रुपए की चीज एक दुकानदार ने मुझे छोड़ दिया, तो दुकानदार ने मुझे कितने की वो चीज बेची है, 9 की बेच दी। ठीक है, 5 रुपए की चीज जब मैं यहाँ पे ली थी अपनी, और मैंने 1 रुपया प्रॉफिट कमाया है जब मैंने उसको बेचा है, तो मतलब 1 रुपया ज़्यादा बेच दिया मैंने, तो कितने की बेच दी, एसपी यहाँ पे 6 हो गया। एसपी यहाँ पे कितना 9 है और यहाँ पे कितना 6 है, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन बना लूँ, यहाँ पे सीपी और यहाँ पे एसपी की रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, सीपी कितना आपके पास 5 है और एसपी आपके पास कितना 6 है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे मैं दूसरी तरफ यहाँ पे एसपी और एमपी की रेशियो बना लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, एसपी कितना था यहाँ पे 9 था, और एमपी आपके पास कितना यहाँ पे 10 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला एसपी है क्या, ये सेम है, यहाँ पे ये 6 और ये 9 है। इसको सेम करने के लिए मैंने क्या किया कि जो इधर वाला एसपी है उनको इस वाली इक्वेशन के साथ पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इधर वाला एसपी कितना 6 है उनको हम इधर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब मेरा एसपी यहाँ पे सेम हो जाएगा। अच्छा, 9 और 5 कितने होते हैं, आपने बोला 45 होते हैं। ठीक है, 6 × 9 कितना होता है, आपने बोला यहाँ पे ये 54 होते हैं, और यहाँ पे 9 × 6 किया तो तब भी आपका कितना आता है 54 ही आएगा। ठीक है, और 10 × 6 कितना आता है 60 आ गया। ठीक है, अब आप तो देख लो एसपी आपका सेम हो गया, मतलब ये आपका सीपी है, ये दोनों आपके एसपी हैं, और ये आपका एमपी है भाई। ठीक है जी, इतना क्लियर है। अब देखना भाई इसमें से रेशियो में से पैसे किसके दिए हों, सीपी के, एमपी के, एसपी के। तो यहाँ पे सीपी के पैसे दिया है 450। हमारा सीपी के पास कितने आर्टिकल हैं, 45 आर्टिकल हैं, और उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, यहाँ पे उनका कॉस्ट प्राइस है 450 है। तो एक आर्टिकल मुझे कितने का पड़ा होगा, यहाँ पे 450/45, दैट इज आपको पता चल गया कि एक आर्टिकल मुझे कितने का पड़ा है, 10 का पड़ा है। और आपने लिस्ट प्राइस मतलब एमपी निकालना है, एमपी के पास कितने आर्टिकल हैं, 60 आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल अगर 10 का है तो 60 आर्टिकल कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे 600 के। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 600 भाई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। ठीक है, 600 इसका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब आपके लिए होमवर्क है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आज आपको मैं देने वाला हूँ। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन दूंगा आपको आज प्रैक्टिस के लिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका यहाँ पे होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं। ठीक है, सॉरी, अब ये 3 क्वेश्चन और हैं जो आपके लिए रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इनके भाई। ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट लो और इनको आराम से निकालना भाई। ठीक है, और इनके आंसर्स कहाँ पे भेजने हैं, इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स के अंदर भेज देना, बट टेलीग्राम के ऊपर पक्का भेजना, क्योंकि मैं टेलीग्राम के ऊपर एक्टिव ज़्यादा होता हूं, तो टेलीग्राम के ऊपर इनके आंसर पक्का भेजना ग्रुप के अंदर। JKSSB अड्डा 614 वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप होगा, वो आप ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पे आप ये मुझे सेंड कर देना, मैं वहाँ से आपको ये देख लूँगा कि किस किस के आंसर है, वो वहाँ पे आंसर इसके अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, और रात को इसके आंसर्स मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्लीज़ इस चैनल के ऊपर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ना भूलें। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे मैं अब यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई थिंक जितना मैंने पढ़ाया है इतना सफिशिएंट होगा, इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा अगर आएगा। ठीक है, और बस यहाँ पे क्वांटिटी सेम करने वाली एक टाइप है जो मैंगो मोंगो वाली, वो आप पक्का देख लेना, उसमें से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो को हम इतना ही रखेंगे, अब हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे इसका कोई अगला।